परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हमें अपने बिजनेस अथवा पारिवारिक दायित्वों को बलिबंदी समझकर अपने भजन सिमरन का नियम और समय निश्चित करना चाहिए। जब तक हम मन को अनुशासन में नहीं लाते, इतना साध नहीं लेते, तब तक हमारा मन भजन में न बैठने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। अगर सुबह वक्त मिलता है तो सुबह भजन सिमरन करना चाहिए, दोपहर को वक्त मिलता है दोपहर को भजन करना चाहिए, शाम को वक्त मिलता है शाम को करना चाहिए। जो घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा परमात्मा की याद में बैठेंगे, वही वक्त हमारे लेखे में लिखा जाएगा, उसी का फायदा हमें मिलेगा। कोई दिन ऐसे भी आ सकते हैं जब योजना के मुताबिक हमारे लिए भजन सिमरन करना असंभव हो जाए। उन दिनों में भी हमें कुछ न कुछ समय के लिए बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो हमें कोई भी दिन ऐसा नहीं बिताना चाहिए जिसमें हम कुछ मिनटों के लिए भी भजन सिमरन ना कर सकें, पर अगले दिन से हमें अपना भजन सिमरन का कार्यक्रम पहले की तरह फिर शुरू कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे दिन, सप्ताह, महीने तो क्या वर्ष भी बिना भजन सिमरन के बीत जाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि हम भजन सिमरन की आदत डालें। वास्तव में केवल 5 मिनट किया गया भजन सिमरन भी हमारे मन पर वायदा पूरा करने की इच्छा की छाप डाल देता है। हमें इस बात से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम भजन सिमरन में ज्यादा देर नहीं बैठ सके। यह सोचने की बजाय कि या तो हम भजन सिमरन को पूरा समय दें या फिर करें ही नहीं, हमें अपनी प्रोग्रेस को धीरे धीरे कायम रखना चाहिए। अगर हम मन को जबरदस्ती भजन में लगाएंगे और तय करेंगे कि यदि भजन सिमरन को पूरा समय न भी दे सकूं तो व्यस्त होते हुए भी कम से कम आधा समय तो अवश्य दूं, तब हमारा वचन नियमित हो सकेगा। हम में से बहुतों का मन इतना अस्थिर और चंचल होता है कि हम 1 मिनट के लिए भी भजन सिमरन में नहीं बैठ सकते। यह स्वाभाविक है कि जब हम मन जैसे जंगली जानवर को वश में करने का प्रयत्न करते हैं तो चिंता और बेचैनी तो होनी ही है। यह सच्चाई है कि हम अभ्यास नहीं कर सकते। हमारी अभ्यास करने की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करती है, क्योंकि अभ्यास द्वारा ही हम अपने मन को थोड़ा बहुत वश में कर पाते हैं। अगर अब जबकि हमारे जीवन में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा है, हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते और भजन सिमरन में कुछ मिनट बैठना भी मुश्किल लगता है, तो फिर उस समय जब हमारी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होगी, हम बीमार होंगे या मर रहे होंगे, हम अपने मन को कैसे वश में कर सकेंगे? हम सतगुरु से मिलाप के लिए अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर कैसे एकाग्र कर सकेंगे? हमें संघर्ष करना है। कुछ रुकावटें हमारे अंदर है जिन्हें पार करना है और कुछ रुकावटें बाहरी हैं जिन्हें काबू में लाना है। अगर हमें अंदर गुरु में पूरा विश्वास है तो वह हमेशा हमारी मदद करेगा, और अक्सर जब हमारे सामने ज्यादा मुश्किल होगी और घोर अंधेरा होगा, तब हम देखेंगे कि हमारे सामने प्रकाश आ जाएगा और हम मुश्किलों से आजाद हो जाएंगे। किसी भी कारण से निराश नहीं होना चाहिए। हम तो सतगुरु के उन खुशकिस्मत बच्चों में से एक हैं जिनको उन्होंने नाम और गुरु के साथ परम धाम पहुंचने के लिए चुन रखा है। हम परम धाम जरूर पहुंचेंगे, कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती, लेकिन वहां देर सवेर पहुंचना हमारे ऊपर निर्भर है। पूरी ईमानदारी और बार बार नाम का अभ्यास करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर हमारा भजन सिमरन का शौक या उत्साह कम है तो भी प्रयास के साथ हमें भजन सिमरन शुरू करना होगा। थैंक यू।